हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ, जिसके अंदर हम नेमिंग रिएक्शन की बात कर रहे हैं। कुछ रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे बढ़ने के लिए डी रिएक्शन पे हम आ चुके हैं, जिसका नाम है टिशेनको रिएक्शन। व्हाट इज द टिशेनको रिएक्शन? इसमें क्या होता है भाई? इसमें एल्डिहाइड, दिस इज द एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ? एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड के साथ, लाइक C2H5O होल थ्राइस द एल्यूमिनियम, और बन जाता है क्या? RC डबल बॉन्ड OCH2R। दिस इज द एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। किस तरीके से ये बनता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ही बहुत यूजफुल है, इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो देखो ध्यान से किस तरीके से होगा कि आपने अभी तक केनिजारो रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ी है। इसी के अंदर आप यूं सोच लो कि इसके अंदर हम केनिजारो करा रहे हैं, भले चाहे इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है या फिर नहीं है, क्योंकि ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। क्या होगा इसके अंदर? हमने क्या कराया भाई? केनिजारो कराया। केनिजारो कराया तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा RCOOH। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? और साथ में बनेगा क्या? क्या बनेगा साथ में? साथ में बनेगा ये RCH2OH, मतलब एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होगा तो ये फॉर्म होगा कि नहीं होगा? अब यहां से हम क्या करने वाले हैं? यहां से करने वाले हैं कि यहां से निकालेंगे OH और यहां से निकालेंगे H। अगर यहां से OH और यहां से H तो क्या बाहर निकल जाएगा? वाटर बाहर निकल जाएगा। अगर वाटर बाहर निकलता है तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OCH2R। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्या एस्टर का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? दिस इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ टिशेनको रिएक्शन। पहले केनिजारो कराएंगे, फर्दर वाटर निकालेंगे, जिसका नाम है एस्ट्रीफिकेशन। मतलब एसिड और अल्कोहल आपस में क्या देते हैं? एस्ट्रीफिकेशन देते हैं, और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? एस्टर का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा PHCH डबल बॉन्ड हो। क्या आंसर आ जाएगा अगर हमने डाल दिया है क्या? C2H5O होल थ्राइस एल्यूमिनियम। क्या आंसर आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा PHC डबल बॉन्ड OCH2PH आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि पहले से क्या बनेगा? इससे बनेगा PHCOH प्लस PHCH2OH, और इन दोनों में से वाटर निकलेगा और ये फॉर्म हो जाएगा। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक भाई। क्या है ये? शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अगर मैंने लिखा CH3CHO और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने, तो क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OCH2CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैंने ले लिया है CH3CH2CH डबल बॉन्ड O, क्या बन जाएगा? CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2CH2 एंड CH3। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्या इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये है रिएक्शन नंबर डी, जिसका नाम था टिशेनको रिएक्शन, जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन नंबर ई, जिसका नाम है क्लेजन कंडेंसेशन। एक पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन, जिसके अंदर भी वाटर निकला था। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लेजन कंडेंसेशन, या मैं कहूं क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। क्या नाम है इसका? क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। मतलब आज एस्टर को काम में लेने वाले हैं। दिस इज द CH3C डबल बॉन्ड OET। दिस इज द एस्टर। इसका रिएक्शन कराया गया है OET नेगेटिव के साथ। किसके साथ? OET नेगेटिव के साथ, और सेकंड में डाल दिया गया है H2O विद हीट। क्या आंसर आ जाएगा? आंसर तो बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले क्या ले लेते हैं? शॉर्ट ट्रिक ले लेते हैं। सबसे पहले क्या ले लेते हैं भाई? शॉर्ट ट्रिक। क्या होगा? मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड OET प्लस साथ में मैंने लिखा CH2HCH2C डबल बॉन्ड OET। लिखा कि नहीं लिखा? यहाँ पे क्या लिखा मैंने? OET निकाला, यहाँ पे निकाला हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा यहाँ पे? क्या बन जाएगा यहाँ पे?
सिंपली बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O CH2COOET। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इसका आंसर क्या आने वाला है भाई? इसका आंसर यही आने वाला है। कहने का मतलब इसका आंसर आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O CH2COOET। मतलब एक एस्टर से दूसरे एस्टर का फॉर्मेशन होने वाला है। दिस इज द ETOH यहाँ से बाहर चला जाएगा। पहले हम क्या भेजते थे? पहले हम वाटर को बाहर भेजते थे। आज वाटर नहीं जाएगा भाई। आज कौन जाने वाला है? आज जाने वाला है ये। कौन जाने वाला है? आज जाने वाला है ये, जिसके अंदर क्या बाहर जाएगा? जिसके अंदर ETOH बाहर जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक तो हमने पढ़ ली है, मैकेनिज्म भी बहुत ज़्यादा आसान है। हमने क्या ले लिया? CH3 डबल बॉन्ड O OET ले लिया है। अगली रिएक्शन में हमने डाला OET माइनस। क्या OET माइनस क्या इस कार्बन पे अटैक कर सकता है? क्या नहीं कर सकता, क्योंकि वापस से वही बन जाएगा। तो फिर कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा भाई? इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो क्या बनाएगा? यहाँ से ETOH को बाहर निकाल देगा। जैसे ETOH को बाहर निकालेगा क्या बन जाएगा? CH2 माइनस बन जाएगा। फर्दर यहाँ आ जाएगा COOET। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है, ये जो एनायन बना है, ये अटैक करने वाला है CH3 डबल बॉन्ड O OET पर। क्या होगा? ये इस पर अटैक करेगा और बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। क्या कर देगा? वो बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। तो क्या बना देगा? CH3 डबल बॉन्ड O बना देगा। साथ में CH2 डबल बॉन्ड O OET बना देगा। क्या बना देगा? साथ में CH3 डबल बॉन्ड OET। और जो ये OET बाहर जा रहा है, यहाँ से क्या चुरा के ले जाएगा? हाइड्रोजन चुरा के ले जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन चुरा के ले जाता है तो बना देगा C डबल बॉन्ड O C माइनस, साथ में C डबल बॉन्ड O OET। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्या ये माइनस आ गया कि नहीं आ गया? अगली स्टेप में जो वाटर डाला गया है वो क्या कर रहा है? वो इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा है और बना रहा है CH3 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O OET। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज द क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। तो इसमें क्या करना है आपको? इसके अंदर ओनली ETOH को बाहर निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। CH3 CH2 डबल बॉन्ड O OET। इसमें यहाँ से क्या बाहर जाएगा? एक तो बाहर जाएगा ETOET और साथ में हाइड्रोजन किसका बाहर जाएगा? जो अल्फा है इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है CH3 CH2 डबल बॉन्ड O। और इस कार्बन से जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो ये CH और साथ में CH3 यहाँ आ जाएगा और COOET बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन जो है, क्या वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन नंबर था, रिएक्शन नंबर E, ये भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन आती है भाई, उसका नाम है पिनाकॉल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या नाम है इसका? पिनाकॉल। नंबर E हो चुका है, नंबर F की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? F की तरफ, जिसका नाम है पिनाकॉल टू पिनाकोलोन। पिनाकॉल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या नाम है इसका? पिनाकॉल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये होती है, क्या होता है इसके अंदर। तो ये हम बात कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, दिस इज द कीटोन C डबल बॉन्ड O, इधर भी R1 इधर भी R2। दिस इज द कीटोन। इसका रिएक्शन कराया जाता है फर्स्ट MgHg, बोले तो मैग्नीशियम अमलगम के साथ, और डाल दिया जाता है क्या? वाटर। क्या बन जाता है? इसी के 2 मोल आपस में ऐड हो जाते हैं। यहाँ R1 यहाँ R2 यहाँ R1 यहाँ R2, ऊपर भी OH ऊपर भी OH। किस तरीके से होता है इसका मैकेनिज्म, ये जान लेते हैं। तो देखो ध्यान से किस तरीके से होगा भाई। पहले था कोलोन, पिनाकॉल टू पिनाकोलोन। क्लियर है कि नहीं है? क्या है? पिनाकॉल टू पिनाकोलोन नहीं है। क्या है रिएक्शन का नाम? पिनाकॉल रिएक्शन है।
तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्शन का मिस्टेक हो चुका है। तो देखो इसका नाम सही कर लेते हैं भाई, क्या नाम हो जाएगा इस रिएक्शन का? इसका नाम होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पे पिनाकॉल रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? पिनाकॉल रिएक्शन। दिस इज द पिनाकॉल रिएक्शन। पिनाकॉल रिएक्शन इसका नाम है। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान से, पिनाकॉल रिएक्शन के अंदर हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है पिनाकॉल। तो क्या एल्कोहल वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज द पिनाकॉल। क्या है ये? पिनाकॉल है। क्या है ये? पिनाकॉल है। तो देखो किस तरीके से होगा कि यहाँ पे मैंने ले लिया है, दिस इज द कीटोन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ले लिया है R1, यहाँ ले लिया है R2। क्या ले लिया यहाँ पे? R1 और R2। मैग्नीशियम का क्या काम है? मैग्नीशियम का काम है इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि वो तो मेटल है। तो मेटल क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड शिफ्ट होगा। इसके हमने कितने मोल ले लिए भाई इस कीटोन के? इसके 2 मोल ले लिए। अगर 2 मोल लिए और बॉन्ड को शिफ्ट किया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव आया और 1 मोल को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडिकल में। तो 2 मोल को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? वो 2 रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थोड़ा ब्लैक की जगह कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? हमें अच्छा लगेगा। बोलो है कि नहीं है? क्या यहाँ पे इधर भी R1 इधर भी R2, 2 मोल ऑफ रेडिकल बन गए कि नहीं बन गए? ये रेडिकल जो हैं वो नेचर होता है इनका कॉम्बिनेशन का, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई? कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ पे भी O-, यहाँ पे भी O-, दिस इज द R1, दिस इज द R2, दिस इज द R1, दिस इज द R2। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? अगली स्टेप में हमने क्या किया है? वाटर डाल दिया है। जैसे ही वाटर डालेंगे क्या बन जाएगा? कार्बन कार्बन, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ R1, यहाँ R2, यहाँ R1, यहाँ R2। बोलो पिनाकॉल का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से पिनाकॉल का फॉर्मेशन हो सकता है। इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लाइक C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा बेंजीन, यहाँ लिखा मिथाइल, हमने डाल दिया है MgHg विद वाटर। क्या हो जाएगा भाई? ये कार्बन, ऊपर OH, ऊपर OH, एक तरफ PH CH3, यहाँ क्या आ जाएगा? PH और CH3। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्या पिनाकॉल का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? अब बात आती है कि अगर पिनाकॉल बना लिया है तो पिनाकॉल से वापस पिनाकोलॉन कैसे बनेगा? मतलब रिएक्शन बैकवर्ड कैसे जाएगी? इसकी बात मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो अगला ही रिएक्शन है पिनाकॉल टू पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट, जिसको मैंने पहले लिख दिया था। चलिए बाय मिस्टेक F के बाद आ जाएगा G, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इसी का स्टार पॉइंट है ये। इसी का क्या है? स्टार पॉइंट, जिसका नाम है पिनाकॉल। इसका नाम है पिनाकॉल टू पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। दिस इज द पिनाकॉल टू पिनाकोलॉन, पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। क्या है भाई? पिनाकॉल टू पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। मतलब पिनाकॉल एल्कोहल से हमें किस में भेजना है? कीटोन में भेजना है। किस में भेजना है? कीटोन में। तो किस तरीके से भेजेंगे? देखो ध्यान से, यहाँ लिखा मैंने क्या? OH, यहाँ भी लिखा मैंने OH, यहाँ लिखा CH3, यहाँ लिखा PH, यहाँ लिखा CH3 और यहाँ लिखा PH, और रिएक्शन करवा दी गई है एसिडिक मीडियम में। क्या बन जाएगा? बन जाएगा कुछ ऐसा कि यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा PH, यहाँ पे आ जाएगा PH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। मतलब रीअरेंजमेंट हो गया है। किस तरीके से हुआ? देखो मैकेनिज्म की तरफ कैसे होगा कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे PS था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे PS था। रिएक्शन करवाई गई है H+ के प्रेजेंस में। ये लोन पेयर देगा तो क्या बना लेगा? ये OH बना लेगा, ये CH3 बना लेगा, ये PH बना लेगा, ये वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा? ये वाटर, और ये CH3 और ये PH। जैसे वाटर यहाँ से निकलेगा क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ PH आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ PH आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? अगली स्टेप में क्या होगा भाई? जो कार्बोकेटायन है वो रीअरेंज होगा। तो अगर कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा तो किसका शिफ्टिंग पहले होगा?
जब बैक बॉन्डिंग से कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा हो तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड मैंने पहले भी बताया है किसका ज़्यादा होता है, फेनिल का ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है भाई, फेनिल का। तो पीएच यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा। अगर पीएच माइग्रेट करता है तो क्या बना लेगा, यहाँ OH, यहाँ CH3, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा PH और साथ में CH3। अब फाइनली क्या होगा, ये अपना लोन पेयर देगा और अपना लोन पेयर देकर क्या बना लेगा, ये बना लेगा डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, यहाँ PH, यहाँ PH और यहाँ पे CH3। बोलो बना लेगा कि नहीं बना लेगा। ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरीके से जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस थी वो हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर ली है। क्या कर ली हमने, पूरी तरीके से नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। तो इस तरीके से नेमिंग रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाती है। कुछ अदर रिएक्शंस जो हैं वो बची हुई है तो उनको भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो नेमिंग रिएक्शन वाला जो टॉपिक था वो अब कंप्लीट हुआ है, जिसका नंबर था 6। तो 7 नंबर रिएक्शन पे हम चल रहे हैं, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। कहने का मतलब हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो किसकी रिएक्शन है भाई, वो रिएक्शंस है एक्चुअल में कार्बोनिल कंपाउंड की, जिसके अंदर हमने नेमिंग रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड ने रिएक्शन की है। अब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्या होगा कि ये रहा कीटोन और इसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्या होगा, क्लोरोफॉर्म ब्रेक हो जाता है H+CCl3 माइनस में। जो H+ है वो कहाँ लग जाएगा भाई, वो लग जाएगा ऑक्सीजन पर और बना देगा OH। और ये कार्बन कहाँ लग जाए, मतलब ये CCl3 कहाँ लग जाएगा, कार्बन पर, और ये क्या बना देगा, कुछ ऐसा कंपाउंड बना देगा जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है क्लोरीटॉन। क्या नाम है इसका, क्लोरीटॉन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है भाई, क्लोरीटॉन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, क्लोरीटॉन। अगर क्लोरीटॉन के अंदर क्या मिला दिया जाए, एक्वस NaOH मिला दिया जाए तो यहाँ पे जितने भी क्लोरीन है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, OH से रिप्लेस हो जाएंगे। अगर वो OH से रिप्लेस हो जाएंगे तो ज़रा बताना मेरे को, क्या ये OH, ये यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH, क्या 3 OH आ जाएंगे नहीं, और 3 OH अनस्टेबल होते तो क्या वाटर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, और वाटर निकलेगा तो क्या बन जाएगा भाई, COOH। बोलो एसिड बन जाएगा नहीं बन जाएगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है इसका, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कीटोन का रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म के साथ कराया जाए तो बन जाता है क्लोरीटॉन। क्लियर। तो रिएक्शन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो जाती है। हम बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 8 की तरफ, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन। क्या नाम है इसका, मतलब टेम्परेचर देना है और डीकम्पोजिशन करना है। तो टेम्परेचर डीकम्पोजिशन, दिस इज द टेम्परेचर डीकम्पोजिशन, दिस इज द डीकम्पोजिशन। क्लियर है कहानी। तो देखो ध्यान से किस तरीके से होगा सब कुछ, क्या होगा यहाँ पे, उसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, हमने ले लिया है कीटोन। क्या ले लिया हमने, कीटोन ले लिया है, और कीटोन को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया है। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। वाटर किस तरीके से बाहर निकलेगा, देखो भी ध्यान से, यहाँ से निकल जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ से निकल जाएगा 2 हाइड्रोजन, और क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर। तो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और साथ में आ जाएगा CH3। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या यहाँ से वाटर निकलता है तो क्या ये बन जाना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड, ना कि डबल बॉन्ड। तो सही से बना लेते हैं वापस से, यहाँ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। इसी को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड OC, यहाँ पे CH2 हाइड्रोजन और CH3। जैसे हम इसको हीट करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा CH4
बाहर, अगर CH4 बाहर निकलता है तो बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2 जिसका नाम है कीटीन। क्या नाम है? कीटीन। तो यहाँ से वाटर भी निकाला जा सकता है, यहाँ से CH4 भी निकाला जाता है। वाटर निकालेंगे तो कीटीन बन जाएगा, अगर वाटर निकालेंगे तो एल्काइन बन जाएगा, और CH4 निकालेंगे तो कीटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है कि कीटोन का डिकम्पोजिशन हो सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या हो सकता है? थर्मल डिकम्पोजिशन या टेम्परेचर डिकम्पोजिशन, जैसे हम बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है? तो इस तरीके से जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसकी जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो सारी कंप्लीट हो जाती है। जो कार्बोनिल कंपाउंड वो चैप्टर जो है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।